आप सभी को नमस्कार। क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखी हुई चीज़ आपके बच्चों को बिगाड़ रही है? सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा ना कि ऐसे कैसे होता होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक चीज़ रखी हुई थी जिसके कारण घर में बड़ा उथल पुथल मच के रखा था। एक 7th स्टैंडर्ड की लड़की बार बार अपनी माँ से ये बात करना कि मुझे लिबर्टी नहीं देते, मुझे इंडिपेंडेंस नहीं देते, मुझे इस घर में बांध के रखते हो, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे थोड़ी छूट चाहिए, ऐसी सारी बातें। चलो मान लिया कि टीन एज में आने के बाद में बच्चे ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मल भी है, और बिल्कुल जो बच्चों को उनके इंडिपेंडेंस चाहिए वो ज़रूर देना चाहिए, उनकी लिबर्टी उन्हें देनी चाहिए। पर इस पर्टिकुलर केस में ये थोड़ा ज़्यादा ही मामला बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लड़की मम्मी को बार बार ये कहती थी कि मुझे लिबर्टी नहीं देते, मुझे लिबर्टी नहीं देते। बहरहाल घर का माहौल तो बड़ा ईजी पीजी सा था, जो जैसे जनरल रहता है घरों में। तो मैंने क्या सोचा कि या तो इसका वास्तु पर्सपेक्टिव से कोई तो नेगेटिव इफेक्ट होगा। उनकी मम्मी मतलब जो लेडी थी वो मेरे पास में आई थी उसका घर का नक्शा लेके। अब मैं तो वास्तुशास्त्री, हमारा काम ही है वास्तु देखना, और वो भी हम महावास्तु फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। चलिए आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्टली करते हैं हम। इसके ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे ही डिटेल में। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, जब इन्होंने मेरे को अपना घर दिखाया इनका, तो मैंने इसमें देखा कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड से संबंधित है। क्लैरिटी ऑफ माइंड या दिमाग में आने वाले जो भी विचार है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी चीज़ रखी हुई होती है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे दिमाग के ऊपर उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट कर रहा है। जब मैंने इनके घर में चेक करा तो इनके घर में, आपको पता है मुझे क्या मिला? इनके घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में टीवी यूनिट था, और इन्होंने बड़े शो पीस लगाए हुए थे। उन शो पीस में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़ा वाला पीस था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। आप सोचिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो लिबर्टी का प्रतीक है, ये जब क्लैरिटी के जोन में आती है तो दिमाग में किस चीज़ की बात आएगी? सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी के बारे में। और ऐसा ही कुछ तो हो रहा था उनके साथ में। तो मैंने क्या उनको सजेस्ट किया कि क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में बच्ची, मैंने सोचा कि अभी बच्ची छोटी है, उसकी ये पढ़ाई की उम्र है, और सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में या ये सारी चीज़ें तो आने वाली है। तो मैंने सोचा कि एजुकेशन की जो डायरेक्शन है, एजुकेशन की डायरेक्शन साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है उसे कहा जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वहाँ पे एजुकेशन की डायरेक्शन है। मैंने क्या किया, इनकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को उठा करके साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में वो रखवाए, और मैंने कहा कि चलिए अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 21 डेज तक जब हमने वेट किया, तो सबसे तो पहले 21 डेज बाद हम जनरली देखते हैं कि फॉलोअप लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लाइंट को रिजल्ट क्या आ रहा है। जब उन्होंने मुझे बताया कि ये फ़र्क गिरा, तो उन्होंने एक बात कही कि पहले तो 2-3 दिन तक जैसा था वैसा था, फिर उसके बाद अचानक से है ना, धीरे धीरे ना उसके बातें एकदम कम हो। जब वो बातें कम हो गई लिबर्टी वाली, तो हमने सोचा मे बी कोइंसिडेंस होगा, तो पहले ऑब्जर्वेशन में ही चला गया। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, और 20 दिन बीत गए, और उसके बाद में मतलब लिटरली उसकी वो जो बात थी, बार बार मुझे लिबर्टी नहीं देते, मुझे ये नहीं करते, मुझे वो नहीं करते, कंप्लीटली चाली जाने लगी। एंड इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि ऐसा घटे था उनके साथ में। और उसके बाद में 21 डेज तो हुआ, और उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट मिलता है। अब मैंने सोचा चलो ये तो बात अच्छी है कि इसका रिजल्ट हमें मिल गया, कि लड़की जो है वो ये बात तो बार बार नहीं कह रही। पर यहाँ पे ही सिर्फ रिजल्ट खत्म नहीं हुआ। इसके बाद में मैं थोड़े दिन रुका। मैंने सोचा कि चलो एक 3-4 महीना रुकते हैं जब तक सेमेस्टर्स चले जाएंगे। सेमेस्टर्स आके गए, मतलब एग्जाम्स आके गए। तो मैंने एक बार प्रोग्रेस उनको पूछा कि प्रोग्रेस में मुझे बताइए कि सोशल स्टडीज़ में क्या फ़र्क गिरा। अब ये तो मेरे अंदर की इच्छा थी उन्हें पूछूं कि सोशल स्टडीज़ में क्या फ़र्क गिरा। रीज़न ये था कि आप भी जानते हो कि लिबर्टी को हमने कहाँ रखवाया था, एजुकेशन की डायरेक्शन में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि इंटरेस्टिंग बात है अभिलाष जी कि सोशल स्टडीज़ इस बार इसने बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई की, जो जनरली ये नहीं करती। और सोशल स्टडीज़ में हाँ वैसे तो मार्क्स अच्छे ही हैं, मैं समझ गया कि ज़रूर वास्तु में ये रखने के कारण हमें ये रिजल्ट मिला है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि छोटी छोटी घर की चीज़ें कहीं पे रखने से हमारी लाइफ के ऊपर उसका इतना ज़्यादा गहरा इफेक्ट गिर रहा होता है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत केस स्टडीज़ हैं मेरी, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के यहाँ पे ये मैजिकल इफेक्ट हमने क्रिएट करा है। अगर आप ज़रूर इसको इंटरेस्टिंगली जानना चाहते हैं कि कितने सारे घरों में हमने क्या क्या किया और कितने अमेजिंग से रिजल्ट मिले, तो ज़रूर
हमारे इस चैनल को, आचार्य अभिलाष के इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए एंड डेफिनेटली यू विल लव द कंटेंट। आई होप आपको आज का कंटेंट भी अच्छा लगा। धन्यवाद।